Pinu pada bunga kari. शुक्रिया। बोले परमपिता परमेश्वर की, परमेश्वर महाराज की, की जय जय जय। बहुत सुंदर बात है, उड़ीसा की पावन भूमि पर कंधमाल के इस सुंदर स्थान पे मुझे आने का अवसर मिला है। उड़ीसा कंधमाल पवन माटी ए वातावरण बहुत मते आनंद देछि। आज एठाको आसी पारिछि, एथि भाई को प्रभु को धन्यवाद देबा चाहू छी। मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। हृदय से प्रत्येक को और नमस्कार जनाऊ छी। हम सभी खड़े हो जाएं। हमें किसी समय समस्त निज स्थान में छिड़ा है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु अगर मिल गया है तो संसार की सबसे बड़ी संपदा आपने पाली है। गुरु जल्दी हमारे प्राप्त करू छु, ए संसार को और संपत्ति में जीवन लाभ करू छु। शुक्रिया अदा करेंगे। किसके किसके पास दो हाथ है? कहां पे कोई के हाथों से हम उठेगा और दो पैर किसके किसके पास है? कोई के गोर पादो का पादो रछ के देखिबा के बनाई के पादो के बुलाई के। बस बस ठीक है। आप पैर नहीं हिला रहे, हाथ हिला रहे हो। आप माने गोरो होलो ना के अपना हाथ लो छु। हम एक गीत गाएंगे, हमें बेटे गीत गाए प्रभु धन्यवाद देबा, उसको शुक्रिया अदा करेंगे और कहां को धन्यवाद देबा कि उसने बहुत कुछ दिया है। और उससे बहुत कुछ मांग नहीं सकते। उसने इतनी आशीषें दी हैं, एक पल के लिए पलट के देखोगे कि आपको कहां से कहां लेकर आया है। सदा प्रभु एते परिमाण रे हमन को अनुक आशीर्वाद दे छथि जे जो जगह थियो जो प्रभु हमन के सारो पानी छथे ए आप अनुभव करि पाउ। एक सुंदर बात जो ईश्वर ने की है, उसने आपको बनाया है। प्रभु ए सुंदर विषय से कहि छथि हम के हाथ प्रभु एते सुंदर रे प्रत्येक माने गठन करि छथि। आप जानवर नहीं हो। आप माने जीव जंतु नहंती। जानवर और इंसान में एक बड़ा फर्क है कि इंसान के पास उसके होने का बोध है। पशु पक्षी जीव जंतु एवं मनुष्य सृष्टि मध्य बहुत पार्थक्य अछि। ताकि मनुष्य थारे और एपरि विश्व प्रभु आपको जीवन देता होछि एक जीवन। संत अगस्तिन ने एक बड़ी सुंदर बात कही। सेंट अगस्टिन सेड अ ब्यूटीफुल। संत अगस्तिन जो व्यक्ति और महान व्यक्ति से एक कथा कहि छथि। Lord, thou hast made us for thyself, and restless is our soul until it rest in thee. प्रभु, आपने हमको अपने लिए ही बनाया और सृजा है, और हमारी आत्मा तब तक तड़पती भटकती और व्याकुल रहती है जब तक कि वो आप में विश्राम न कर ले। प्रभु हमारे को तो एपरि सृष्टि करियो छो, अर्थात तुम्हारी फोटो परिमाण प्रतनो और सौगुण का प्रशंसा में तुम करि पारू। आप उसके लिए ही सृजे गए हो। आप हमारे सही परमेश्वर को पाएंगे निर्मित करते। कौन कौन यहाँ पर है जो मरना चाहता है? आप हमारे कितने अछंती और मोरी बारी मत प्रश्न से इच्छा करती। कोई मरना नहीं चाहता। एनी मत मोरी बात इच्छा करती नहीं। मरना चाहते हो? हम मोरी बात चाहूं छथि के। आपको पता है जिन्होंने हाथ उठाया है वो ज्यादा जीना चाह रहे हैं। मैं प्रमाण कर दूं। मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि आप मरने के लिए बनाए ही नहीं गए हो। आपके अंदर की संरचना ही अनंत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मेरा वाला हालेलुया सुन लीजिए। अब मो पत्थर पर हालेलुया सुन दो। हालेलुया।
सुन लीजिए। अब आप बोलना 1 2 3 4। आपका लुया गायब है। अब तो लुया है पता नहीं। कोई बात नहीं, शुक्रिया अदा करेंगे। हालेलुया का मतलब होता है बंदगी, तारीफ, जय जयकार आपका प्रशंसा जय जयकार करना। है ना। स्तुति करेंगे अपन। हमारे पास तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हाँ जी। झोली किसके किसके पास है? मुलाकात पकड़ो छे। इनके पास नहीं, आदमियों के पास नहीं रहती, औरतों के पास होती है झोली। भाई मान लो पकड़े आओ गुना होए ना होए तो पकड़ो छे। हालेलुया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। देखना ये गाएंगे, तुमसे अच्छा गाएंगे। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साथ, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। एक साथ, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही क्या बात। तेरा शुक्रिया है। एक साथ, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला रे, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझे को जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझे जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया रे, उसे क्या तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, शर्मसार तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी
तेरी रहमतों का दिया कुछ नहीं बस ये आ गए, दिया कुछ नहीं बस ये आ गए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ताली बजाएंगे एक साथ। नहीं 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 नहीं, मैं सिखाने आया हूँ, तुम्हारा दिमाग भी ठीक करना है। तेरा शुक्र, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का, तू ही सबको देता, तू ही दिलाता, तू ही दिलाता, तेरा ही दिया में दिखाया, तेरा ही दिया में, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया बैठ जाइए आप सभी, बहुत शुक्रिया। क्या बात, प्रभु ने सुंदर अवसर दिया, प्रभु ने सुंदर अवकाश इसकी भक्ति गाने का और प्रशंसा गौरव करी बाबा। और इस तरीके से ये जो हम सबका बैठना हुआ है, बहुत सुंदर सत्य में जगह बसी पारी, ये आसान नहीं है, यह आशा असंभव है। ये थॉमस जी ने बड़ी मेहनत की है, और थॉमस भाई बहुत परिश्रम से ये अरेंजमेंट के पीछे एक बड़ी प्रार्थनाओं का विषय छुपा हुआ है। आयोजन पछरे विशेष प्रार्थना उद्देश्य रही प्रभु कवि हमारे। हालेलुया, 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 लूका अध्याय 2 के 14वें श्लोक में लिखता है, ईश्वरायोर्ध लोकेषु भूयान महात्मा कीर्तनम, पृथ्वी में जितने लोग हैं उन सबको शांति मिले। जगत में जितने लोग वास करुछन्ति प्रभु प्रत्येकଙ୍କୁ शांति दियंतु।
और खास तौर से उनको जिनसे ईश्वर प्रसन्न है। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମର୍ପିତ ଥିବା ଆଉ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି। प्रीति पात्राणी मानवा, जिनसे ईश्वर को प्रसन्नता है उनको शांति मिले। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ପାଆନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। मैं कल भगवा कपड़ा पहना हुआ था, ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲି। आज मैंने सफेद पहना हुआ, ଆଜି ମୁଁ ଧଳା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବି। और अगर कल तक रुका तो हरा पहनूंगा। ଆଉ ଯଦି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି। तिरंगा हो जाएगा। ଆଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଇଯିବ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। हम किसी रंग में बंधे नहीं है, ଆମେ କୌଣସି ରଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧା ଯାଇନାହୁଁ। क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें आजाद किया है। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। बोले प्रभु यीशु महाराज जी की, परम पिता की, भावन आत्माओं की। पौलुस और सिलास जब जेल में थे तो ताली बजा रहे थे। ଆଉ ପାଉଲ ସିଲାସଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଳି ବଜାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। आपको पता है, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି कोई व्यक्ति जेल में जाएगा तो ताली नहीं बजाएगा, ଯେଉଁମାନେ ଜେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାଳି ବଜାନ୍ତି ନାହିଁ। लेकिन पौलुस और सिलास ताली बजा रहे थे। ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲାସଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ। आपको पता है दोस्तों, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, जब चेतना अज्ञानता के कारागार से मुक्त हो जाती है तो कोई जेल से बंद नहीं कर सकता। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। उसके लिए कोई जेल बचती ही नहीं ଆଉ है। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଜେଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନଥାଏ। सारे बंधन बाहर है, आत्मा का कोई बंधन नहीं होता। ଆଉ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ବାହାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନାହିଁ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्जुन तू नहीं था, ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ନଥିଲ, एक दिन तू नहीं था और अभी है और एक दिन नहीं रहेगा। ଆଉ ତୁମେ ଆଉ ନଥିଲ ଆଉ ତୁମେ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। मेरी बात सुनिएगा, ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि, तू पिछले समय में नहीं था, ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଛ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ନଥିଲ, व्यक्त मध्यानि भारत तू अभी है, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏଇ ଭାରତ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଛ। अव्यक्त निधनान्य आगे नहीं रहेगा। ଆଗକୁ ତୁମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। तत्र का परिवेदना, उसके लिए टेंशन मत ले। ଆଉ ତାହା ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ଆଉ ଟେନସନ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। जो कुछ है यही है। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଏଠି ହିଁ ଅଛି। लेकिन इस बात को यीशु मसीह ने बहुत सुंदर ଆଉ तरीके से ଏଇ कहा, କଥାକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ऊंचे में ले जाकर कहा है, ऊंचे में ले जाकर कहा ଆଉ है। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ତାହା ଏଇ କଥା यीशु मसीह कोई बात कहते हैं तो शिखर पर जाकर कहते हैं। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସେ କହୁଥିଲେ। यीशु मसीह ने कहा, ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହିଲେ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ଆଉ ପରେ ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି मैं सदा तेरे साथ हूं। ଆଉ ସଦା ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବି। किसी भी अवतार योगी ऋषि मुनि की इतनी हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि मैं तेरे साथ हूं। ଆଉ କୌଣସି ଋଷି କୌଣସି ସାଧୁ କୌଣସି ସନ୍ଥ ଏଇ କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ରହିବି। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, आपके पास अवसर है, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। अपॉर्चुनिटी। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁଯୋଗ ଅଛି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आज ये फोन किसके किसके पास है? ଫୋନ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଫୋନ? मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास फोन न हो। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ହାତରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ। पुराने समय में हमारे पास नोकिया वाले छोटे छोटे फोन होते ଆଉ थे। ପୁରାତନ ଆଗ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ନୋକିଆ ଆଉ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଛୋଟ ଥିଲା। हमारे छोटे वाले फोन जब गिरते थे तो तुरंत उनकी बैटरी बाहर आ जाती थी। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ତଳେ ଖସି ପଡିଯାଏ ତୁରନ୍ତ ତାର ବ୍ୟାଟେରୀ ବାହାରି ପଡୁଥାଏ। लेकिन आज अगर गिर जाए तो कलेजा बाहर आ जाता, बाहर आ जाए। ये बड़े महंगे महंगे वाले फोन। ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଦାମିକିଆ ମୋବାଇଲ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ପଡିବ ତ ଡିସପ୍ଲେ ତା ବାହାର କରି ଆସିବ। आप सुबह सुबह उठते हो ଆଉ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି କି और सुबह सुबह उठने के बाद, अच्छा कई लोग रात को फोन को साइलेंट मोड में डाल देते हैं, କେତେ ଜଣ ମାନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ରଖୁଛନ୍ତି। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपका फोन मिलता नहीं है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଫୋନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। तो आप बोलते हो मेरे वाले फोन में घंटी बजाओ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ତୁମେ ରିଙ୍ଗଟୋନ ଦିଅ।
क्योंकि आप उल्टा पुल्टा सोते हैं ऐसे ऐसे करके, आपका फोन पता नहीं कहाँ घुस गया। तो जब आप घंटी बजाते हो अपने उस फोन में जो साइलेंट मोड में है, वाइब्रेट मोड में है, तो आपका फोन बोलता है मैं तेरा बाप हूं। इस दुनिया में दो ही लोग हैं जिन्होंने हूं कहा है, मैं हूं। आदि काल में मूसा के परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा मैं हूं। बाइबल में देखिबा प्रभु का जने व्यक्ति से कोई शक्ति मुंह हुई और जो जाति पुस्तक देबा मूसा को सदा प्रभु कहले मुंह हुई। लेकिन एक दूसरा देवता जो आपके हाथ में है, सबसे पहले आप सुबह सुबह उठ के इसका दर्शन करते हो, ये भी बोलता है मैं हूं। आपन सकाळ सकाळ के आपन जो देवता मोबाइल अछि और सदरे से मोबाइल सकाळ उठू तो आपन को और से साउंड के और मुंह अछि। आपको पता है हमारे यहाँ गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी को 3 मांग थे। हमारे यहाँ कहते हैं गांधी जी का 3 बंदर, न देख बुरा, न बोल बुरा, न सुन बुरा। न देख बुरा, न बोल बुरा, न सुन बुरा, 3 बंदर गांधी। देख बुरा, न बोल बुरा, न सुन बुरा। लेकिन एक और, अब ये तीनों के तीनों बंदर इसके अंदर, और तीनों जो माने, और जो इसको पकड़ लेता है न वो किसी को देखता है, न किसी से बोलता है, न किसी की सुनता है। और जो पकड़ जाए ना से कही पारु ना देखी पारु ना सुनी पारु। आज मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, थोड़ा इसको किनारे रख दीजिए। तो मैं आपसे कुछ बात कहूंगा। पिछले 2 दिन से मेरा फोन नहीं चल रहा है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इस जगह में मेरा फोन नहीं चल रहा है। हालेलुया, बोले प्रभु महाराज की, परम पिताओं की, पावन आत्माओं की आपको अवसर मिला है। बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का जो कंपनी का जो निर्माता है, उसका जो प्रोड्यूसर है, उसका नाम बिल गेट्स है। 1975 में बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की। कहते हैं बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल और धनवान लोगों में से एक है। बिल गेट्स से किसी पत्रकार, लेडी पत्रकार ने पूछा कि मुझे आप अपनी सफलता का राज बताइए, टेल मी द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। आपकी सफलता का राज बताइए। तो बिल गेट्स ने, जो इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने अपना सूटकेस खोला और अपनी चेकबुक निकाली और चेकबुक का एक पन्ना फाड़ के उस इंटरव्यू लेने वाली औरत को दे दिया। और कहा मैडम आप इसमें जितना पैसा भरना चाहती हैं भर दीजिए, मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा। उस औरत ने कहा सर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपकी सफलता का राज क्या है। बिल गेट्स ने फिर से आगे बढ़ाया चेक, कहा मैडम आप इसमें जितना पैसा भरना चाहती है भर दीजिए, मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा। उस औरत ने कहा सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप लाइव चैनल में हो, मुझे आप बताइए आपकी सफलता का राज क्या है।
बिल गेट्स ने तीसरी बार वो चेक आगे बढ़ाया और कहा, मैडम आपको जितना पैसा मन में आए भर दीजिए, मैं अपना सिग्नेचर कर दूंगा। ସବୁ ତ ବଡ଼ ସେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ସ୍ପେସିଫିକଲି କହିଲେ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ଚେକ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାର ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି। उस लड़की ने कहा, सर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ଦିଅନ୍ତୁ। बिल गेट्स ने अपना चेक वापस लिया, सूटकेस के अंदर रखा और कहा, यही मेरी सफलता का राज है। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ସେ ମାଠୁ ଆଉ ସେ ଚେକ୍ ନେଲେ ଏବଂ ସେ ଆଟାଚ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ସେ କହିଲେ ଏହା ହିଁ ମୋର ଆଉ ସଫଳତା ଅଟେ। मैं अपने जीवन में आए हुए किसी अवसर को नहीं चूकता। मैंने आपको 3 बार खरबपति बनने का अवसर दिया, लेकिन आप उस अवसर को चूक गई और मेरी जिंदगी में आए हुए किसी भी अवसर को मैं नहीं चूकता। यही मेरी सफलता का राज है। ଆଉ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ କହିଲି ମୋ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଆଉ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ସଫଳତା। हालेलुया। हमें अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ଆଜି ଆମକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି। अवसर मिला हुआ है। ସୁଯୋଗ ମାନେ ପାଇଛୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ। आज ये अवसर मिला। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ईश्वर ने आपको मनुष्य होने का अवसर दिया है, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦେବାର ଅବସର और यदि आप मनुष्य होने का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप मनुष्य होने के अवसर को चूक जाते हैं। ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ହେବାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। हालेलुया, हालेलुया। आदमी कितने बैठे, हाथ उठाइए। आदमी, ପୁରୁଷମାନେ କେତେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ? ପୁରୁଷମାନେ सिर्फ पुरुष हाथ उठाएंगे। अरे आप मत उठाओ, आप बहन हो। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ हाथ नीचे करें। औरतें हाथ उठाएंगी। ଭଉଣୀମାନେ ହାତ ଉଠାଇବେ, ମାଆମାନେ ହାତ ଉଠାଇବେ। अरे आप औरत थोड़ी महाराज हैं। ଏପଟେ ଭଉଣୀମାନେ ହାତ ଉଠାଇବେ। आप पास्टर। ଆପଣମାନେ ପାଉଲ ଉଠାନ୍ତୁ। वेरी गुड, हाथ नीचे करेंगे। ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ये कौन बैठी हुई है? ଏପଟେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? हैं? औरतें हैं ना, तो यहाँ भी बैठी हुई है। ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାଆମାନେ। अच्छा एक बात बताएं आपको, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। औरतें जब रोती है, ଯେତେବେଳେ ମାଆମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, रोती हैं जब, तो अपने मुंह में हाथ। ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୁହଁରେ କରି ହାତ ରଖି ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି। औरतें जब रोती है तो अपने मुंह में हाथ रखती है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଆମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୁହଁରେ କରି ହାତ ରଖି କାନ୍ଦନ୍ତି। और जब आदमी रोता है तो अपनी आंखों में हाथ रखता है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଖିରେ ଆପଣ ହାତ ରଖନ୍ତି। अगर नहीं विश्वास हो रहा है ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନାହିଁ, तो घर में रो के देख लेना हाथ। ଆପଣ ନିଜ ଯୋଉ ଘରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର କାନ୍ଦ କେମିତି। आपको पता है क्यों ऐसा है? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି ଏପଟେ? क्योंकि ये कुदरत बताती है ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ कि औरतों के ज्यादातर गुनाह इनकी जुबान से होते हैं। ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ କି ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବେଶୀ ଥାଏ। और आदमी के ज्यादातर गुनाह इनकी आंखों से होते हैं। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ତା ଆଖିରେ ବେଶୀ ଥାଏ। और इसीलिए कि दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत, बड़े गौर से देखोगे आपके अपने ही सिग्नेचर होंगे। गुनहगार अपना पता खुद बताता है, औरतें अपनी जुबान में कंट्रोल रखा करिए। अब कहवाक चाहिए आपने जो स्वभाव को आपने जानी पारते। अब कहवाक चाहिए भौणी मैंने अपना स्वभाव को दायित्व और आदमी अपनी आंखों में कंट्रोल रखना। पुरुष मैंने अपना चक्षु प्रति आपने जतन रखु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिताओं की, पावन आत्मा की। आप साधारण नहीं हो, ଆପଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। आप बहुत यूनिक हो। ଆପଣ ମାନେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି बनते। अपना अंगूठा इसे ऊपर करेंगे। ସମସ୍ତେ ପୁଣି अंगूठी उठाइबा कि इसमें जो चिन्ह है, आप एथे जो चिन्ह अछि, इसको आपने आधार कार्ड के लिए लगाया है। आप माने एही अंगूठा को आधार कार्ड दो। ये किसी का भी किसी से मैच नहीं करता। आपनकर अंगूठी कार अंगूठी सहित केबे मुक्त मैचिंग हेबो नाही। आप वो बर्तन है जो इस दुनिया में अकेला है, अनोखा है, अनुपम है और विशिष्ट है। विश्व महाराज की, परम पिता की, पावन आत्माओं की। आइए हम वचन में चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट बात है। असंत हमने बातों को जीवा जाके गुरुत्वपूर्ण श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में चलिए।
सॉन्ग ऑफ सॉलोमन चैप्टर 1 वर्स 12, अध्याय 1 उसके 12वें श्लोक में चलेंगे। एक अनूठी बात लिखी है श्रेष्ठ गीत अध्याय 1 उसके 12वें श्लोक में एक बड़ा सुंदर आख्यान है। ऐसा लिखा हुआ है, जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी जटामासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, मेरी जटामासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। जोर से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। माइक दे दीजिए। राजा भजनासुरे उपविष्ट थिबा बेले मो इटा मानसिरो सुवास व्याप्त होला। और जब राजा अपनी मेज पर विराजमान था, राजा अपना सिंहासन से विराजमान, मेरी जटामासी अपनी खुशबू बिखेर रही थी। आपको पता है प्रियो, ये भविष्यवाणी है और मेरा आपसे वायदा है कि आपने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा। 100% आपको मिल सकता है, ये चीज पर कभी आपने ध्यान नहीं दिया। एक से दूसरी चीज जब जुड़ती है तब उसका मूल्य समझ में आता है। जब एक चीज से दूसरी चीज जुड़ती है तब उसका वास्तविक अर्थ निकल कर आता है। संत मत्ती अध्याय 26 के 6वें श्लोक को पढ़िए जल्दी से। 26 का 6वां श्लोक पढ़िए जल्दी से। जल्दी से पढ़ेंगे। जीसु बेथनिया कुष्ठी सिमोनों गृह थिबा समय रे पढ़िए 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 पढ़ते जाइए। जड़े स्त्री लोक गोटे पात्र रे बहुमूल्य सुगंधित घेनी ताहाको निकट को आसी एवं से भोजन रे बसिथिबा समय रे ताहाको मस्तक रे ढाळिबाकू लागिले, किंतु ताहा देखि शिष्य माने जब प्रभु यीशु शिमोन कोढ़ी के घर में भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, एक स्त्री बहुमूल्य संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु जी के सिर पर उड़ेल दिया। और जब उन्होंने उड़ेला तो चेले नाराज हुए और कहने लगे, इसका सत्यानाश क्यों कर दिया? इसको तो मूल्यवान कीमत में बेचा जा सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था। प्रभु यीशु ने ये बात सुनकर कहा, इस स्त्री पर नाराज क्यों होते हो? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसने मेरे गाड़े जाने के लिए एक अनूठा कार्य किया है। गरीब तो तुम्हारे साथ सदा है, मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। मेरे गाड़े जाने के लिए इसने एक सुंदर संस्कार किया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जहां जहां मेरा प्रवचन होगा वहां वहां इस स्त्री को भी याद किया जाए। स्त्री जो अनेक मूल्य अनेक परिमाण किंतु जीसु से कहले और जो स्त्री आज जो कार्य से आज से ही कथा सर्व जगत पाए एक आनंदित विषय और गौरव विषय देव प्रभु के प्रति जहाँकि प्रभु को आगमन विषय को और से कार्य को से बंद करे पाए और आशा करिसथि। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना अनूठा विषय है। एक भविष्यवाणी वहां जाकर पूरी हो रही है। और এই ভবিষ্যৎবাণী और से बात करे सफलता होची। मुझे नहीं मालूम वो ताहा छई नहीं ये स्त्री वास्तव में है कौन, और से स्त्री क्यों होती, लेकिन उसका आख्यान बहुत पहले लिख दिया गया है। एक बात याद रखिए, कोई आपको जाने या न जाने, ईश्वर ने आपकी प्लानिंग पहले ही कर दी। आप बहुत अनूठे हो। आपको पता है आपका नाम प्रभु के ग्रंथ में लिखा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये मालूम है आपको? आपका नाम क्या है? सुषमा। सुषमा तुम्हारा नाम बाइबल में लिखा हुआ है? पक्का? कहाँ पर लिखा है? मैं बताता हूँ कहाँ पे। सर आपका नाम क्या है? पीले कपड़े वाले, आप तो कल मेरे वाले कपड़े में थे, अभी भी क्या नाम है आपका?
गगन आए गगन गगन और मगन। और मगन। क्या बात। हाँ जी, प्रभु का वचन कहता है यता ईश्वरो जगति तम प्रेम चकार यन्नी जनेक जातम पुत्रम दरो तस्मै विश्वासी सकल मनुष्याना विनश्य अनंतम जीवनम लक्ष्यते। दाहिना हाथ ऊंचा करें। समझते हंसते होते प्रभु धन्यवाद के बाद ये प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वाक्य है परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया प्रभु है जगत को है प्रेम कॉलेज कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया पुत्र को दान कर ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे जय के दान पर विश्वास कर वह नाश न हो विनाश न हो अनंत जीवन अनंत जीवन प्राप्त है वो जी। अब वहां पर और सही जगह है परमेश्वर ने प्रभु अपना नाम लिखिए मुझसे और हमारो नामों से लेके ले दान उठाले। आप अपना नाम बोल सकते हैं एक साथ अपना अपने जो नाम आप कहीं पर लेकिन जो नाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने आप अपना अपना नाम लीजिए जोर से बोल के आप अपने जो नाम लेते अपना नाम लीजिए अपना नाम लेते बेचोरी जो नाम आपको नहीं तो एक बार और समझते अपना नाम बोलिए परमेश्वर ने अपना नाम बोलो अपना नाम तो होगा तुम्हारा। परमेश्वर ने अपना नाम बोलो रे आगे तो परमेश्वर कहिबे अपन नीचे नीचे नामों कहिबे परमेश्वर ने हाँ मुझसे अपना नाम लीजिए। हाँ गॉड ब्लेस यू हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप हो वहां पर आप माने से स्थान अछंती एक चीज बड़ी अनूठी है गुरुत्वपूर्ण कथा यिर्मयाह अध्याय 9 उसका 23 और 24 पढ़ी जरा। यिर्मयाह पुस्तक 9 और 23 पढ़ी यिर्मयाह 9 तारा 23 प्रभु परमेश्वर यहोवा यो कहता है परमेश्वर यही कथा से कहती कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे बुद्धिमान अपना बुद्धि का फॉलो करो धनवान अपने धन का घमंड न करे धनवान अपना धन का फॉलो बलवान अपने बल का घमंड न करे। धनवान अपना बल का फॉलो करो यदि किसी व्यक्ति को किसी बात का घमंड करना है तो इस बात का घमंड करे तो वह मुझ ईश्वर को जानता है। यदि तेजरी गर्भ करे और शरीर से गर्भ न करो तो गर्भ करे से यह प्रभु यीशु ख्रिस्त से मते जानते क्योंकि मैं प्रभु यहोवा इस संसार में दया न्याय और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ और मैं प्रभु इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त जगत से धर्म और सत्य न्याय करे पाए और सही परमेश्वर को मुचाले यही विषय पर हम गर्व करते न्याय दया और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। न्याय न्याय दया और धर्म तीन चीजें हालेलुया न्याय दया और धर्म स्थापना करबा प्रभु यीशु के नाम से एहा ऊपर अपना गर्व करतो। वे विश्व महाराज जी की परम पिताओं की पावन आत्माओं की इस संसार में तीन बड़ी पावरफुल चीज है। ए संसार में तीनटी को और सत्य तो कथा रही छे। पहली चीज है प्रथम विषय है बुद्धि। बुद्धि अगर आपके पास बुद्धि है आईएएस आईपीएस आईसीएस अधिकारी बन सकते हैं अपन के बुद्धि से आईपीएस आईसीएस अपना बनी पाएंगे। और यदि आपके पास बल है तो आप लोगों पर राज्य कर सकते हैं यदि आप मतलब बहुत से काम अपने अन्य को राज्य तो करी और यदि आपके पास धन है तो भी आप लोगों पर राज्य कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि का घमंड न करे न बलवान अपने बल का न धनवान अपने धन का। बुद्धिमान अपने बुद्धि का करो ज्ञानवान अपने ज्ञान का करो बलवान अपना बल का करो। लेकिन यदि किसी को किसी बात का घमंड करना है यदि केहू किसी ने कहा आप बुद्धि का तो वह इस बात का घमंड करे यही ऊपर से गर्व करो कि वह मुझ ईश्वर को जानता है। अवश्य परमेश्वर को जाने अवश्य मत जानो। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको नहीं जान रहे। अपना जानो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त एक औरत जो है एक साधारण महिला यीशु मसीह के पास आती है और उनके सिर पर बहुमूल्य तृण देती है क्योंकि उसको पता है ये संसार से जाने वाला सही शिशु मान को करो जो स्त्री से आसी से जानी पर चोटी जे महापुरुष प्रभु से ख्रिस्त जे जगत आसोने सके और ता करो सब से बुद्धि पानी दिए। आपको पता है माता जी लोगों अपना जानो कि मां भणी मारे आपके पास भक्ति का वरदान है।
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। मैं आपके साथ आपको चुनौती के साथ कहता हूँ, इस पूरे पंडाल में औरतें सबसे ज्यादा बैठी हुई। ଆଉ ମୁଁ ସାହସ ସହିତ ଏହା କହିପାରିବି ଅନେକ ମାଫୁଣି ମାନେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟରେ ଜାଗାରେ ଆଉ ବସିଛନ୍ତି। औरतों को भक्ति वरदान में मिली हुई है। ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ବରଦାନ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। ये प्रभु यीशु महाराज की। अच्छा सुनिए, एक इम्पोर्टेंट बात है। ଆଉ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। जो 5 मिनट में सुन लेती है वो माँ है। ଆଉ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ जो 5 मिनट में सुन लेती है उसको माँ बोलते हैं। ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ आप ଭିତରେ सुन ले। ଶୁଣି मैं भी हूँ, आप बिल्कुल नहीं सुन रहे। मैं बोल रहा हूँ, बाबा बोल रहा हूँ। मुझे सब जो 5 मिनट में सुन ले उसको माँ बोलते हैं। ଆଉ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ ସେ ଶୁଣନ୍ତି ज्यादा देर नहीं लगती। ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେ ନା। आप उसको नाराज कर दो, 5 मिनट बाद वो माफ कर देगी। ଆପଣ सुन ले। ଆପଣ ସେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ନାରାଜ କରିବେ ସେ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହେବେ। 5 मिनट में जो सुन लेती है उसको माँ बोलते हैं। 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯେ ଶୁଣେ ତାଙ୍କୁ ମା କୁହାଯାଏ। जो 10 मिनट में सुनती है वो बहन है। ଆଉ ସେ 10 ମିନିଟ ଯେ ଶୁଣୁଛି ସେ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। जो 15 मिनट में सुन लेती है वो बेटी है। ଆଉ ଯୋଉ 15 ମିନିଟ ପରେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। और जो बार बार बोलने पे न सुने, बार बार बोलने पे न सुने, ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣେ ନାହିଁ। वो कौन है? ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? मैं नहीं जानता। देखिए अब देख लीजिए, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। वो पत्नी नहीं है, वो बहरी है, बहरी है। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କାଲି ଅଟନ୍ତି। हालेलुया, କୋଉଥିରେ ଅଟନ୍ତି? बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। देखो महिलाओं से आप निपटना, मैं नहीं जानता। ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ସହିତ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। हम एक घर में गए, माता जी लोग केक, एक बड़े नेता के घर में गए, केक कटना था। ଆଉ ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ। मैं गया ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଗଲେ କେକ୍ କାଟିବା ପାଇଁ। तो जैसे घर में घुसा वो केक उड़ता उड़ता आया हवा में, जमीन में। ଯେତେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ କେକ୍ ଉଡି ଉଡି ଆସିଲା ପବନରେ। मैं डर गए और वो ଭୟ ବି ପାଇଲି। वो मेरे को देख के डर गए। वो अरे गुरुजी, मैंने कहा केक क्यों फेंक दिया? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସେନା ମତେ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କାଇଁ କେକ୍ କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗିଲେ? वो इतना बड़ा नेता डर रहा है, उसकी पत्नी उससे लड़ रही। ଆଉ ଏଡେ ବଡ ନେତା હતા ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ଝଗଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି। मैंने कहा क्या हो गया? ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା ଭଉଣୀ? तो औरत ने कहा देखिए मेरा पति कितना नालायक है। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ଅମୂର୍ଖ, କେତେ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି। तो मैंने कहा हुआ क्या है? ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି? आदमी ने कहा गुरुजी देखिए मेरी पत्नी का नाम तपस्या है, ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଁ ହଉଛି ତପସ୍ୟା। लेकिन केक वाले ने इसमें समस्या लिख दिया है। एक व्यक्ति से समस्या लिखिଛନ୍ତି। मैं कहा यार ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये वाले पे बहुत इतना अच्छा केक, इतना बड़ा केक दीवार में चिपकाओ। बहुत बढ़िया केक, क्रीम केक। हालेलुया, मेरे प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। स्त्री से आप नहीं जीत पाओगे। यही बड़ी स्त्री को ठाड़ के जीत। इनको भक्ति वरदान में मिली हुई है। एक भौणी मान को वरदान। अच्छा ये बताओ, परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया? परमेश्वर आदम को मिट्टी की भली भाव मिट्टी से बनाया। से माटी में तांको। लेकिन जब स्त्री को बनाया, स्त्री को प्रभु निर्माण करे। आदम को गहरी नींद में सुलाया। आदम को गंभीर अनित्य बने। गहरी नींद में सुलाया इसीलिए कि बेटा सो ले, इसके बाद तेरी जिंदगी भर की नींद आराम हो। प्रभु एथिपाई ताको सोइले और जीवन सारा तुम्हें प्रकाश करिबो। हालेलुया, मेरे प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जब आदम को बनाया उसके अंदर से निकाला। आपको पता है पुराने समय में, आपको आदि काल में जो भी चीज पैदा हुई है आदम से पैदा हुई है। परमेश्वर ने आदम के अंदर से औरत को पैदा किया। परमेश्वर आदम को द्वारा सृष्टि कर। हम लोग आदि काल में औरत से पैदा नहीं हुए, औरत हमसे पैदा हुई है। स्त्री द्वारा जन्म पुरुष द्वारा स्त्री जन्म होती। वो मुर्गी है, बोले पक 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 पका के हालेलुया, प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। परमेश्वर ने
आदम के अंदर से औरत निकाली, परमेश्वर आदमको ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। लेकिन उसके बाद उसने वो फैक्ट्री बंद कर दी। अब स्त्री के अंदर से आदम निकाला। ଆଉ ସେତେବେଳଠୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ आपका स्थान ऊंचा है। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନ ତାହା ଅଛି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା। हे परमेश्वर महाराज जी की परम पिता की प्रभु उस स्त्री के पक्ष में खड़े होते हैं। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଉଛୁ। चेले कहते हैं इसका सत्यानाश क्यों कर दिया? ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ତଳକୁ ତୁମେ ଏକାକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ ये କଲ। बेचा जा सकता था, गरीबों को दिया जा सकता था, ये कर लेते वो कर लेते। ବିକା ଯାଇଥାନ୍ତା ଅନେକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକା ଯାଇ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା। प्रभु ने कहा मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, इस स्त्री को क्यों सताते हो? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କାହିଁକି ଏଇ ଭଉଣୀକୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ମୁଁ ସତ ସତ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା इस କହୁଛି। स्त्री ने बड़ा सुंदर काम किया। ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀରେ ବହୁତ ମଧୁର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ मेरे गाड़े जाने के लिए इसने ये संस्कार किया है। ଆଉ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ମୋ ସମାଧିସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। हालेलुया। लेकिन चेले बड़े स्वार्थी हैं। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। उनको साथ में रह रहे हैं लेकिन उनको गुरु का ज्ञान नहीं है। ଆଉ ଗୁରୁ ସହିତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। एक समस्या है, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା। धर्म की कभी शिक्षा नहीं होती। धर्म की ଧର୍ମର कोई शिक्षा नहीं होती, କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। धर्म की साधना होती। ଆଉ ଧର୍ମର ସାଧନ ହୁଏ। और आपको मैं बताऊं, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ईश्वर को जानने के लिए कोई स्कूल नहीं है। ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ईश्वर को जानने के लिए एक ही रास्ता है, वो है साधना। ଆଉ ଯୀଶୁ परमेश्वरକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସାଧନା। बोलिए परमेश्वर महाराज जी की, ଜୟ परम पिताओं की, ଜୟ पावन आत्माओं की। ଜୟ। मेरे आश्रम में ଆଉ ମୋ ଆଶ୍ରମରେ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ବଡ ଆଉ କାରଖାନା ଚାଲିଥିଲା और କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲିଥିଲା ସରି काफी ज्यादा भीड़ थी ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ସେଟା ଥିଲେ। और मैं अपने स्टाफ के साथ बैठा हुआ ଆଉ था। ମୋର ଷ୍ଟାଫ ସହିତ ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି। एक पति पत्नी आए रिक्शा में बैठे, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାରେ ସେ ଆସି साइकिल वाले रिक्शा ଆଉ में। ସାଇକେଲ ରିକ୍ସାରେ ସେ ଆସି मैं दूर से देख रहा था ମୁଁ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି। और वो धीरे धीरे मेरे पास आके ଆଉ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। और पति पत्नी, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ पत्नी ने हाथ में कुछ लिया हुआ है ଆଉ साहब। ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଏମିତି କରିଲେ ଆଉ उसने कहा बाबा जी, ଆଉ ସେ କହିଲେ ବାବାଜୀ हमने सुना है आप छोटे छोटे बच्चों को गोद लेते हैं। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆପଣ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେବା କରନ୍ତି। हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। हम बड़े गरीब हैं, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଅଟୁ। मेरा पति रिक्शा चलाता है, ବହୁତ ସମୟ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି। हम बहुत मुश्किल से रोजी रोटी जुटा पाते हैं। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଓଳିର ଖାଇବାକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି हम आपको कुछ देने लाए। ଆପଣ ଆମେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। उन्होंने उस औरत ने अपना ऐसे आंचल हटाया। ଆଉ ସେ ଉଠିକୁ ସେ ବାହାର କଲେ। उस आंचल में एक 6 माह की बेटी थी ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଆଉ ଲୁଗାରେ ଘୋଡ଼ାଇଥିବା 6 ମାସର ଶିଶୁ ଥିଲେ। और वो अंधी बच्ची थी। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଶିଶୁର ଆଉ ଶିଶୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ସେ ଆଖି ନଥିଲା। उन लोगों ने कहा गुरुजी हमारी बच्ची अंधी पैदा हुई है, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। हम इसे पाल नहीं सकते, ଆମେ ଆକୁ ଲାଳନ ପାଳନ हम गरीब हैं, ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଅଟୁ। हम इसको फेंकना चाहते थे। ଏଇ ଛୁଆକୁ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। लेकिन हमको किसी ने बताया कि आप बच्चों को ले लेते हैं, ଆମେ ଆମକୁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଆଉ ଗୁରୁ ତମେ ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନେଇଥାଅ। ये हमारी बच्ची ले लीजिए। ଆଉ ଏ ଆମର ଛୁଆ ବାପାମାନେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। मैंने उनको ध्यान से देखा, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସେ ଭଉଣୀକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ତାକୁ ଦେଖିଲି। अपने मैनेजर को बुलाया, ଆଉ ମୋ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ମୁଁ ଡାକିଲି। मैंने कहा इस बच्ची को हम गोद लेंगे। ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ନେବା। मेरे आश्रम के लोगों ने कहा गुरुजी ये बच्ची अंधी है, इसको कौन दूध पिलाएगा, कौन बड़ा करेगा? ଆଶ୍ରମର ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଏଇ ଛୁଆ ତ ଅନ୍ଧ ଅଛି, କିଏ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେବ, ଲାଳନ ପାଳନ କିଏ କରିବ? मैंने कहा चुप हो जाओ, ये बच्ची महालक्ष्मी योग में पैदा ଆଉ हुई। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଚୁପ ହୋଇଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ ଚୁପ ରହ। ଏଇ ଝିଅ ବହୁ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବେ ସେ ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। इसके पैर जहां पड़ेंगे ଆମର ପାଦ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ वो आदमी उस जगह में धनवान हो ଆଉ जाए। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ହେବ। ये बच्ची ଆଉ ସେ ଛୁଆ लक्ष्मी है। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ इसके पैर सोने के। ଆଉ ତାଙ୍କର ପାଦ ସୁନା ପରି ଚମକୁଛି। मैंने आश्रम के लोगों से कहा जल्दी से जल्दी ये बच्ची ले लो। ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଛୁଆକୁ ତୁମେ ନେଇ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ।
जैसे मैंने ये कहा ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି जल्दी 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 से रिक्शा में बैठी ଆଉ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେ ରିକ୍ସାରେ ବସି और उसके पति ने कहा जल्दी करने तो बाबा बच्ची ले लेगा ଚାଲ ବାବା ଛୁଡେଇ ଦେଇଯିବେ ଛୁଆକୁ और दे भगाई ଆଉ की ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ और रिक्शा धूल उड़ाते हुए भाग गया। ଆଉ ରିକ୍ସା ଧୂଳି ଉଡେଇ ଆଉ ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ। कोई महालक्ष्मी यहाँ लक्ष्मी योग नहीं था, ସେଟା କୌଣସି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେହି ନଥିଲେ। लेकिन मैंने ऐसे ही बोल दिया। ମୁଁ ଏମିତି ଏ କଥା କହିଲି लेकिन इसलिए ऐसे भाग गए वो क्योंकि उनको पता चला कि हमारी बच्ची महालक्ष्मी योग वाली है। ଏମିତି ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେ ଆଉ ଲାଲଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମକୁ ଆସିବ ଏହା ଭାବି ସେମାନେ फेंकने आए थे उस बच्ची को वो फेंकने आए थे, लेकिन ବିକିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। सीने से लगा के भाग ଆଉ गए। ତାପରେ ସେମାନେ ଛାତିରେ ଲଗେଇକି ଛୁଆକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। चेले कहते हैं इसका सत्यानाश क्यों कर दिया, इसको बेचा जा सकता था। ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ଭଉଣୀ ଏକୁ ତୁମେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କଲ, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକା ଯାଇଥାନ୍ତା। वो लालची ଆଉ है, ତା ଅଛି ଆଉ ସେଟା ଲାଳଚ ଦେତା ହବା ମୋର ପ୍ରଭୁ କେତେ ମାନେ ଲୋଭ ଅଟେ। उनको वहां पर वो इत्र दिखाई दे रहा है, वो इत्र का सम्राट दिखाई नहीं दे रहा। ସେ ଜାଗାରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ତାହା ଶିଶୁମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। लेकिन उस स्त्री को वो इत्र नहीं, वो सम्राट दिखाई दे रहा है। राजा सिंहासन पर राजा विराजमान है। मेरी जटामासी की क्या ट्यूब, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେଟା ତଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମହତ୍ଵ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, भावनात्माओं की। इस संसार में 3 वरदान है। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ 3ଟି ବରଦାନ ଅଛି। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे, ଆମେ ହସ୍ତ ଉଠାଇବା। दाहिना हाथ ऊंचा करें, सर इस तरफ होइए पीछे, दाहिना हाथ ऊंचा करें। ସମସ୍ତ ହସ୍ତ ଉଠାଇବା। पहला वरदान है जानने की शक्ति। ପ୍ରଥମ ବରଦାନ ହେଉଛି ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି। हाथ नीचे करिए। मैंने क्या बोला बोलिए, फिर से बोलेंगे। पावर टू नो, यू कैन नो एनीथिंग दैट यू वांट। आप कुछ भी जान सकते हो, आपके अंदर जानने की शक्ति है। ଆପଣ କଣ ବି ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। जानने की शक्ति के कारण ही ये सब कुछ हमने बनाया है। ଜାଣିବାର ଶକ୍ତି ଥିବା ସକାଶେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। मनुष्य कुछ भी जान सकता है, बस चाह ले। ମଣିଷ ଯାହା ବି ଜାଣିପାରିବ ଯଦି ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ରଖିବ। हालेलुया, ये वरदान हमको मिला हुआ ଆଉ है। ଏ ବରଦାନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ। और दूसरा वरदान है उल्टा हाथ उठाइए, बायां हाथ उठाइए, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଦାନ दूसरा वरदान है निर्णय लेने की शक्ति। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଶକ୍ତି। पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की शक्ति। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଶକ୍ତି। आज कौन कौन नहा के आया, हाथ उठाएंगे। କେତେ ଲୋକ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସନ୍ତି, ଗାଧେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। मैं जान रहा हूं कोई नहा के नहीं थे। देखो इस मामले में तो हम पीछे नहीं। हाँ ଆଉ ଏଇ କଥାରେ ତମେ କେବେ ପଛେଇ ନୁହଁ। आपने निर्णय लिया इसलिए आप नहा के आए हो। ଆପଣମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିବା ସକାଶେ ଆପଣ आज आपने निर्णय लिया कि हम आज सफेद कपड़ा पहनेंगे। ଆପଣମାନେ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ ଏ ଧଳା ପୋଷାକ ଲଗେଇକି ବସିବି। आपके पास निर्णय लेने का वरदान है। ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ବରଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। और दोनों हाथ ऊंचा करेंगे। ଦୁଇଟି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। और तीसरा वरदान है भावनाओं की अभिव्यक्ति। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରଦାନ ହେଉଛି ଭାବନାର ଶକ୍ତି। ना नहीं, भावनाओं की शक्ति। वेरी गुड, हाथ नीचे करेंगे। हाँ जी, कौन कौन रोता है? କେତେ ଜଣ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, कौन कौन हंसता है? କେତେ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ये तुम ही हो ना जो रोते भी हो हंसते भी हो। ସେ ତୁମେ ଅଟ, କାନ୍ଦ ତୁମେ ଆଉ ହସ ବି ତୁମେ। हाँ जी, आपका बर्थडे में अच्छा, आपकी पसंदीदा चीज क्या है? पसंदीदा रंग क्या है आपका? है? आपका पसंदीदा रंग कोई तो होगा। हाँ जी, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? पिंक। ओके, आपका कौन सा है? अच्छा, व्हाइट। एक काम करो, आप लोग सब लोग अपने मन में एक नंबर सोच लीजिए। सब लोग ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ एक नंबर कोई भी सोच लीजिए। एक नंबर सोचेंगे। ଗୋଟେ ନମ୍ବର କେଳେ ଭାବନ୍ତୁ। सोच लीजिए। ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କେଳେ ଭାବନ୍ତୁ। सोच लिया? ଭାବିଲେ କି थोड़ा पीछे चलिए। सब एक नंबर सोच लिया? ଭାବିଲେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ନମ୍ବର। 80% लोगों ने 7 नंबर सोचा है। 80% ଲୋକମାନେ 7 ନମ୍ବରକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ताली बजा दो अगर गलत है। हाँ, एक काम करेंगे, एक फ्लावर सोच लीजिए माइंड में। एक फ्लावर, कोई भी फूल सोच लीजिए दिमाग में। ଫୁଲ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆପଣମାନେ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ।
फूल भीतर को फूलो वो फूल का प्रमाण स्थिर करो 90% लोगों ने गुलाब सोचा हुआ है। लोके भागे लोगों ने गुलाब फूलों को गाड़ी छोड़ी Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हाँ जी, आपका पसंदीदा रंग क्या है? पिंक है। इनका जन्मदिन आएगा तो क्या दोगे इनको? कौन सा रंग दोगे? पिंक कलर क्योंकि पसंद है ना। हाँ, ईश्वर ने कुछ चीजें प्रकृति को सिखाई हुई है। अब जिसको जिससे प्रकृति को विश्व के तरह से सीखे चलते परमेश्वर ने कुछ चीजें वो करने नहीं आएगा, प्रकृति करती है। और जिसको उसने 7 दिन में सृष्टि की रचना की, उसके बाद बार बार आके नहीं रचता, सृष्टि को सिखा दिया है तुमको ये करते रहना है। और प्रभु सप्तम दिन प्रभु जहां से सृष्टि करे और से 12 में सृष्टि करने की तो आम मान को ताहा और तो करियो पाए प्रभु मान को कहि छथि। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज जी की। अच्छा, भैया का जब बर्थडे आएगा तो आप इनको कौन सा रंग दोगे? भाई को तो बात ले पिंक रंग क्योंकि पिंक पसंद है। और से पिंक कलर से पसंद करो। अच्छा, अब भैया कभी कभी रोते हैं मेरे भाई ने कांदों थी तो प्रकृति को लगता है इसको रोना पसंद है और दो इसको। प्रकृति को स्वभाव को ताल करो। इसीलिए आप जो करोगे गहराई से वही प्रकृति आपको देने लग जाएगी। हमारे व्यक्तिगत तो स्वभाव में प्रकाश होता है बहुत। इसीलिए पौलुस ने कहा है आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूँ आनंदित रहो। सभी भाई पौलुस को आनंदित हो और पहले तुम आनंदित हो। आप जो सोचोगे जो करोगे उसी को अट्रैक्ट करते हो। और जहां पर भावो छोटे कहा गुरु छोटे कहा पर का आकर्षित करे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और कहा प्रेम और आकर्षण होते। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु महाराज की। इसलिए प्रभु ने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाए। और सच्ची बात जिस को दियो करो दोगे जो हो वही तुम्हारे पास आ जाएगी। चाह तुम्हें धोनी को चाह तुम्हें प्राप्त है। हाँ जी, कितने वरदान मैंने बोले? पहला है तुम वरदान करो जानने की शक्ति, दूसरा है निर्णय, तीसरा है हाँ अच्छे से जानोगे, अच्छा निर्णय लोगे, खुश रहोगे। और जो आप माने और प्रकृति विषय तो निर्णय नेबे और बताव जानी दे तुम्हारे दुख में मूल कारण है कि तुम अच्छे से नहीं जानते हो। आप मान दुख के कारण यह होते आप उत्तम विषय को सिद्धांत कोई नहीं। आपको पता है इस स्त्री को पता है कि गुरुजी जाने वाले हैं और स्त्री जाने छोटे गुरु उसने एकदम सही निर्णय लिया और सच्ची उत्तम निर्णय नहीं छोटे। हालेलुया। और प्रभु जी कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जहां जहां मेरा प्रवचन होगा वहां वहां इस स्त्री को भी मेरे साथ याद किया जाए। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की जय, परम पिता की जय, पावन आत्माओं की जय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक राजा के दरबार में एक अजनबी इंसान नौकरी मांगने के लिए आया। राजा को दरबार में वो जोड़ा का व्यक्ति और किसी चाकरी का पारिवारिक मतदाता को बोले उससे उसकी काबिलियत एबिलिटी पूछी गई तो उसने कहा मैं चाहे जानवर हो या इंसान मात्र शकल देखकर ही उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। और उससे ज्ञानी व अज्ञानी जहाँ भी है ना कहीं के और कहाँ को मुहर देखी बारो जब जोड़ा पर से व्यक्ति की मैं मात्र शकल देखकर ही जानवर हो चाहे इंसान उसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। उसने ऐसा राजा जी से कहा और उसे अपना रूप को देखिए और उसे ज्ञानी के उद्यानिकी से और कि वही व्यक्ति से मुहर देखे और से राजा जानी पाती। राजा ने उसकी काबिलियत से प्रसन्न हुए और उसको अपने अस्तबल का मैनेजर बना दिया। अस्तबल मतलब जो है घोड़ा खड़े होते हैं। और राजा से व्यक्ति को देखी जितना स्वभाव को जानी कर ले एवं उसे गोटे और कार्य निश्चित के लिए ताकि ना घोड़ा और रखा जाऊंगा उसको मैनेजर बना दिया। और ताकि उसे मैनेजर को प्रस्ताव दिया। कुछ दिन बाद राजा ने उससे अपने बेशकीमती घोड़े के बारे में पूछा और फिर राजा से व्यक्ति को और से घोड़ा को विषय तक पहुंचाने ले। राजा ने कहा बता मेरा ये बेशकीमती अनमोल घोड़ा कैसा है। और राजा से व्यक्ति को पहुंचाने ले और जगह देखी कि घोड़ा जगह से एक घोड़ा विषय तो मन थोड़ा धारणा चुको। उस आदमी ने कहा महाराज आपका ये घोड़ा जो है ये नस्ल वाला घोड़ा नहीं है। और राजा और दूसरे व्यक्ति को घोड़ा मानो को भीतर हो नस्ल वाला घोड़ा नहीं, ओरिजिनल घोड़ा नहीं है ये। अब जितनी घोड़ा घोड़ा भीतर कौन से वास्तव घोड़ा नहीं। राजा बड़े हैरान हो गए। राजा से